भारी क्यों लग रही है? अरे कौन है तू? नीचे उतर। कब बैठ गई मुझे पता भी नहीं चला। कहाँ से आई है? देखो डरो मत, मैं कोई ऐसी वैसी लड़की नहीं हूँ। मैं आपकी बाइक पे इसलिए बैठी क्योंकि मुझे आपकी हेल्प चाहिए। हेल्प चाहिए? कैसी हेल्प चाहिए? मुझे क्या पता तुम मुझे फंसा दो। नहीं भाई, मैं आपसे कह रही हूँ ना, मैं ऐसी वैसी लड़की नहीं हूँ। आप मुझे अपनी बहन समझ के मेरी एक छोटी सी हेल्प कर दो। मेरा पति मुझे बहुत मारता है, बहुत टॉर्चर करता है, कहीं आने जाने भी नहीं देता। वो तो आज इत्तेफाक से रेड लाइट पर गाड़ी रुक गई और तुम मुझे देखे, मुझे लगा आप मेरी हेल्प कर सकते हो, इसलिए मैं आपकी बाइक पे बैठ गई। अगर मैंने गलती की तो आप प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना, लेकिन मुझे आपकी हेल्प की बहुत ज़रूरत है अभी। अगर तुम्हारा पति इतना तुम्हें टॉर्चर करता है, तुमने पुलिस कंप्लेंट क्यों नहीं करी? भैया कुछ टाइम पहले मैंने हिम्मत की थी, लेकिन उसे पता नहीं कैसे पता चल गया। उसके बाद उसने मुझे बहुत मारा, फिर कभी मेरी हिम्मत नहीं हुई घर से बाहर निकलने की। और अगर आज उसे पता चल गया ना कि मैं उसके साथ नहीं हूँ तो पता नहीं क्या करेगा वो। इससे पहले वो कुछ करे, आप मुझे बचा लो। अगर मेरी जगह आपकी बहन होती तो आप जरूर उसकी हेल्प कर देना। तो मुझे भी अपनी छोटी बहन समझो और इतनी सी मदद कर दो मेरी। आप क्या हाथ जोड़ रहे हो? अरे बहन, तुम ना मेरे आगे हाथ मत जोड़ो। और ऐसे कब तक लोगों से डर डर के रहोगी? अरे कब अपने हक के लिए लड़ना सीखोगी? और हाँ, एक झांसी की रानी थी जो अपने हक के साथ साथ दूसरों के हक के लिए भी लड़ती थी और देश के लिए भी लड़ती थी। मुझे शर्म आती है कि हमारे देश की औरतें अपने हक के लिए लड़ सकती, इतनी लाचार है। क्या होगा इस देश का? हाँ भैया, आप बिल्कुल सही कह रहे हो। मैंने इस जानवर को इतना बढ़ावा दिया, इतना उसे सर चढ़ाया कि आज वो मुझ पे ही हावी हो गया। लेकिन अब नहीं, अब बस बहुत हुआ। आपकी बातों ने तो मेरी आंखें खोल दी और हिम्मत भी दी। अब मैं उससे खुद के दम पर लड़ूंगी और जीतूंगी भी और सबको दिखाऊंगी भी। एक औरत चाहे तो कुछ भी कर सकती है, वो किसी के लिए भी किसी से भी लड़ सकती है, तो अपने लिए क्यों नहीं लड़ सकती? भैया अगर कोई मुझे आपकी जरूरत पड़ी तो आप पीछे मत हटना। आपने मुझे हौसला दिया है तो मैं आपसे ये उम्मीद भी करती हूँ आप मेरा साथ भी दोगे। एक औरत किसी की जिंदगी बना सकती है तो उसे बर्बाद भी कर सकती है। बस सब बहुत हो गया, उसने बहुत जुल्म कर लिए मुझ पे। मैं उसको सजा दिलवा कर ही रहूंगी। बस आप देखते जाओ मैं क्या करती हूँ। अच्छा तुम एक सेकंड रुको, मैं अपनी बहन को कॉल करता हूँ। और हाँ, वो तुम्हारी हेल्प ना जरूर करेगी। हेलो हेलो बहन, कहाँ पे है? हाँ ठीक है, तू जहाँ भी है ठीक है, तू आज जल्दी एक बार ना सोसाइटी के पीछे जो रोड है ना वहाँ आ जा। आज जरूरी काम है, जल्दी आ। ठीक है, मैं वेट कर रहा हूँ। ओके बाय। भाई आपने बुलाया मुझे? हाँ बहन, ये ना मेरी बहन है और अभी बनी है रास्ते में। इसका पति ना इसको बहुत परेशान करता है। बस इतनी सी बात, जैसा मैं बोलती हूँ बस वैसा करती रहो। देखो इसके पति को कैसा सबक सीखने को मिला। अरे मेरी गाड़ी बहुत अच्छी लग रही है। अरे मेरी बीवी कहाँ गई? ये लो तुम्हारी बीवी। अबे ओ, तू कौन है? उसको धक्का कैसे मार रहा है? ये ना मेरे साथ ना रेड लाइट पे बैठ गई थी तेरी बाइक से उतर के। आई बात समझ में? और अपनी बीवी पे ना कंट्रोल रखा कर। अगर इसकी जगह मेरी वाइफ होती ना तो मैं ना उसकी चमड़ी उधेड़ देता। आई बात समझ में? अच्छा तो मैं इसे कौन सा छोड़ दूंगा। अबे ओ, तू घर पे भी यही सब करती थी, रोड पे भी अपने रंग दिखाने लग गई है? डर खत्म हो गया क्या तेरे अंदर से? मुझे पता नहीं है क्या तेरा पति कैसा है? भाई वो तो अच्छा हुआ तुम यहाँ पे ले आई इसे, वरना इसे तो मैं छोड़ूंगा नहीं। अब इसे घर पे ले जाके ना इसकी चमड़ी उधेड़ूंगा अच्छे से। हट। और हाँ, तेरी हिम्मत कैसी हुई मेरी गाड़ी से उतर के किसी पराये मर्द की गाड़ी पे बैठने की? तो घर में शर्म हया नहीं है क्या? दूसरे की गाड़ी पे बैठ गई जाके। मुझसे डर नहीं था, कम से कम थोड़ी शर्म तो कर लेती। और वैसे भी तो कल की मार भूल गई क्या? कल मैंने तुझे कैसे मारा था? आज घर पे ले जाके ना बिल्कुल वैसे ही मारूंगा। तो हड्डियां तोड़ दूंगा, हड्डियां। तभी तुझे समझ में आएंगी। वो तो उसने आके मुझे बता दिया। कोई और होता ना तो को लेके भी चले जाता, तेरा फायदा भी उठा लेता। समझ गई? सिनू, आप बहुत गलत करते हो, मुझे रोज रोज मारते हो। मैं तो कुछ करती भी नहीं हूँ। गलती हो गई जो मैं उसकी बाइक पे बैठ गई। आज के बाद कभी ऐसा नहीं करूंगी। अबे ओ, कौन सा है तूने पहली बार किया है? रोज भागने की कोशिश करती है। पर हाँ, तुझे मारूंगा नहीं ना तो तू मेरे हाथ से बाहर चली जाएगी। अभी मैंने तुझे अपनी मुट्ठियों में रख रखा है और हमेशा तुझे मुट्ठियों में रहना पड़ेगा मेरी। भागने की कोशिश करना ना छोड़ दे, तभी तेरे लिए अच्छा होगा। समझ गई? और समझ में ना आ रही हो ना, मुझे सबक सिखाना बहुत अच्छे से जानता हूँ। ठीक है? जो आदमी ना अपनी बीवियों को छूट देते हैं
बीवियां ना सर पे नाचती हैं, इसलिए बीवियों को कभी छूट नहीं देनी चाहिए, वरना तुम अपनी औकात भूल जाओगे। तुम्हारी औकात सिर्फ घर में खाना बनाने की है और कुछ करने की नहीं है, ठीक है ना? तो घर में रहो और पति के इशारों पे नाचते रहो। तुम्हारा क्या होगा ना तुम सोच भी नहीं सकती। अरे भाई, ये तो तूने कुछ भी नहीं करा। इसके ना जाके ना हाथ पैर बांध और घर में उल्टा लटका और 4 दिन खाना भी ना दे, तब मानेंगी ऐसी औरतें। इनकी वजह से ना हम लोगों को कितनी तकलीफ होती है हम जानते हैं। तुम तो यार कुछ भी नहीं कर रहे। अगर मैं होता ना, मैं तो पता नहीं क्या से क्या कर देता। हाँ, तू सही कह रहा है। जो तूने कहा है ना वो सब मैं इसके साथ करूंगा, और वो तो कुछ नहीं, मैं इसको उल्टा लटका के मारूंगा। तूने मुझे अच्छा आइडिया दिया है। अब तू ना मेरे साथ घर चल। इतनी भी क्या जल्दी है? पहले खुद के पंखे पे लटकने की तैयारी तो कर लो। बहुत शौक है ना तुम्हें औरतों को इशारों पे नचाने का। क्या मतलब? और कौन हो तुम? मैं एक लॉयर हूँ, और तुम्हें तो पता है कि औरतों को टॉर्चर करने के जुर्म में कितनी लंबी सजा हो सकती है। 3 साल जेल में रहोगे और कोई जमानत भी नहीं होती है। मैं इसका पति हूँ। पति हो? खरीद नहीं लिया है, शादी करके आई है। इसका मतलब क्या तुम अपने इशारों पे नचाओगे उसे? और बस कर, ये जो कैमरा है ना, ये तो सब रिकॉर्ड हो चुका है। बहन, बहुत अत्याचार कर लिए तूने और मैं चुपचाप सहती रही, लेकिन बस अब बहुत हुआ, अब और नहीं सह सकती। अरे मैं तो सोचती थी मेरा पति है, आज नहीं तो कल सुधर जाएगा, आज नहीं तो कल उसे समझ आ जाएगा कि वो जो कर रहा है बहुत गलत कर रहा है। लेकिन नहीं, तुम तो जानवर हो, तुम्हें कुछ समझ नहीं आने वाला। और अब बस और ज्यादा नहीं सह सकती मैं, ज्यादा नहीं सह सकती। वो सब तो ठीक है, पर ये बात तुम दोनों को कैसे पता चली? वो मैं बताती हूँ। एक्चुअली हुआ ये था। और ऐसे कब तक लोगों से डर डर के रहोगी? अरे कब अपने हक के लिए लड़ना सीखोगी? और हाँ, एक झांसी की रानी थी जो अपने हक के साथ साथ दूसरों के हक के लिए भी लड़ती थी और देश के लिए भी लड़ती थी। मुझे शर्म आती है कि हमारे देश की औरतें अपने हक के लिए लड़ सकती, इतनी लाचार है। क्या होगा इस देश का? हाँ भैया, आप बिल्कुल सही कह रहे हो। मैंने इस जानवर को इतना बढ़ावा दिया, इतना उसे सर चढ़ाया कि आज वो मुझ पे ही हावी हो गया। लेकिन अब नहीं, अब बस बहुत हुआ। आपकी बातों ने तो मेरी आंखें खोल दी और हिम्मत भी दी। अब मैं उससे खुद के दम पर लड़ूंगी और जीतूंगी भी और सबको दिखाऊंगी भी। एक औरत चाहे तो कुछ भी कर सकती है, वो किसी के लिए भी, किसी से भी लड़ सकती है, तो अपने लिए क्यों नहीं लड़ सकती? भैया, अगर कभी मुझे आपकी जरूरत पड़ी तो आप पीछे मत हटना। आपने मुझे हौसला दिया है तो मैं आपसे ये उम्मीद भी करती हूँ आप मेरा साथ भी दोगे। अच्छा तुम एक सेकंड रुको, मैं अपनी बहन को कॉल करता हूँ। हेलो हेलो बहन, कहाँ पे है? हाँ ठीक है, तू जहाँ भी है ठीक है, तू आज जल्दी एक बार ना सोसाइटी के पीछे जो रोड है ना वहाँ आ जा। बस इतनी सी बात, जैसा जैसा मैं बोलती हूँ बस वैसा करते हैं। देखो इसके पति को कैसा सबक सीखेगा। अगर आज तुमने खुद के लिए हिम्मत नहीं की होती ना, तो शायद हम भी तुम्हारी मदद नहीं कर पाते। और पता नहीं क्यों लड़कियां खुद को इतनी कमजोर समझती हैं कि इस जैसे जानवर को बढ़ावा दे देती हैं। पता नहीं लड़के खुद को समझने क्या लगता है। शादी करके लेके आए हैं, उनके गुलाम हो गए हैं। बीवी नहीं, नौकरानी लेके आते हो क्या तुम लोग? अबे ओ, तू ज्यादा ज्ञान मत दे। लॉयर होगी ना तो अपने लिए होगी। और हाँ, तुझे पता ही क्या है, ये घर पे काम अच्छे से नहीं करती, मेरे सर पे नाचती है। उसको सर पे नाचने दूंगा क्या? मैं ना एक पति होने का फर्ज निभा रहा हूँ, तुम्हारी तरह नहीं। किसी को भी कितना भी छूट दे दो, हाफ हाफ कपड़े पहन के घूमे, कुछ भी करे, ये सब ना मैं नहीं दे सकता। अच्छा, आपसे एक क्वेश्चन है मेरा। आप ऑफिस तो जाते ही होगे ना? तो ऑफिस कौन नहीं जाता? तो आपका कितना दिन वर्क होता है और कौन से दिन आपका ऑफ होता है? संडे को ऑफ होता है। एग्जैक्टली। और आपकी वाइफ कुछ काम नहीं करती, आप यही कहना चाहते हो ना? तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जो हाउस वाइफ होती है ना, वो हफ्ते के 7 दिन 24/7 आवर्स लगी रहती है और उफ तक नहीं करती है। बीमार हो, खांसी हो, जुकाम हो, बुखार हो, कितनी भी तबीयत खराब हो, उस बेचारी के मुंह से उफ तक नहीं निकलती। और तुम जैसे मर्द जात कितनी आसानी से कह देते हो ना कि औरतें कुछ काम ही नहीं करती है। अरे एक दिन तुम उस औरत की जगह लेके देखो, तब पता चलेगा कि एक औरत कितना काम करती है। और इवन हाउस वाइफ, अरे तुम्हें तो संडे को ऑफ मिल जाता है, रेस्ट मिल जाता है, उस दिन उनको और ज्यादा काम बढ़ जाता है। रेस्ट की बात ही अलग है। और हाँ, हाउस वाइफ की लाइफ में रेस्ट नहीं होता है। अरे तुम्हें तो उनको इज्जत देनी चाहिए, सर पे बिठाना चाहिए, और तुम उन्हें अपने पैरों की जूती समझ रहे हो। अरे बहन, तुम किन्हें समझा रही हो? इसको तो मैं बताऊंगा। वैसे भी अगर इसको माफ कर दिया ना तो कल को ये फिर हरकत करेगा। इसको तो मैं थाने ले जाता हूँ। इस जैसों की सजा यही होनी चाहिए। चल बेटा, वहाँ समझ में आएगी तुझे, निकल। और हाँ, मुझे प्राउड है कि तुम्हें मेरी बात समझ में आई और तुमने एक्शन लिया अपने लिए। मैं तो सोच रही थी आज फिर तुम पिघल जाओगी, फिर तुम डर के रह लोगी उसके सामने, पर मुझे खुशी हुई कि तुमने अपने हक के लिए जिस तरह से उसने तुम पे हाथ उठाया और उसी तरह से तुमने भी उठाया। चलो मेरे साथ, मैं घर छोड़ देती हूँ।